हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज फॉक सिस्टम कॉल विच कम्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो क्या है कि फॉक सिस्टम कॉल के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करें बड़ा ही डिटेल में। वैसे तो मैंने एक बार ये ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, बट स्टिल और भी ज्यादा डेप्थ में इसको मैं करवाना चाहती हूँ विद गेट और नेट पीवाईक्यूज। और यहाँ से 99.9% क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एनटीए नेट में जो नवंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था, और गेट में भी यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें वो सारा कॉन्सेप्ट फोक का मैं बताऊंगी जिसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपने उसको निकालना है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उस चीज को कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या फिर आप यहाँ पे न्यू हैं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, राइट। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ऑलरेडी मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। एनटीए नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इस नाम से नहीं मिलता तो आप इस आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की कंप्लीट मैराथन, मैंने जो नोट्स मैराथन कंडक्ट की थी अनअकैडमी पे, उसके कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ मैंने नोट्स आज अपलोड कर दिए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको थोड़ी टाइम इस सेशन के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद आंसर्स, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, और ग्रुप में आपने जरूर ज्वाइन करना ताकि हर इंपॉर्टेंट नोट्स या अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम फोक सिस्टम कॉल है उसका कॉन्सेप्ट करेंगे 0 टू एडवांस लेवल, और लास्ट में वो सारे पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नेट में या गेट में आ चुके हैं विद कॉन्सेप्ट, ओके। और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपने, ठीक है जी। आपको पता है फोक सिस्टम कॉल किस लिए यूज किया जाता है। फोक एक सिस्टम कॉल होता है जिसका मतलब होता है कोई भी न्यू चाइल्ड को क्रिएट करना, ठीक है। न्यू चाइल्ड आपका क्या हो सकता है, कोई थ्रेड हो सकता है, ठीक है जी। कोई भी थ्रेड हो सकता है, किसी भी चाइल्ड को क्रिएट करना, या कोई भी प्रोसेस हो सकता है, चाइल्ड प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। कोई भी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना या किसी भी थ्रेड को क्रिएट करना, वो क्या होता है फोक सिस्टम कॉल का मीनिंग। अगर मैं केवीएस एनवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसकी डेफिनेशन ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लास्ट मिनट में अपने ये ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। चाहे तो आप पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, राइट। तो फोक सिस्टम कॉल का मीनिंग क्या है, क्रिएट न्यू चाइल्ड और प्रोसेस और थ्रेड, ये तीनों में से किसी भी तरीके की वर्डिंग आ सकती है, ठीक है जी। अब जो फोक सिस्टम कॉल है वो किस किस बेसिस पे काम करता है, वो तीन तरीके से काम करता है। इसमें तीन वैल्यूज असाइन की जाती है, वो क्या क्या होती हैं, 0, +1 और एक -1। अब आप पूछेंगे ये तीन वैल्यूज का रोल क्या है। तो 0 का मतलब है, अगर हम बोल दें, मान लिया अगर रियल लाइफ में भी मैं बात करूं, मान लिया ये कोई पेरेंट है, फोक को मैंने क्या बता दिया, एक पेरेंट बता दिया। लेट सपोज, आप जस्ट इसको मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूं आपको, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। उस पेरेंट का कोई भी चाइल्ड नहीं है। हम यही पूछते हैं ना कि आपके कितने चाइल्ड हैं। अगर कोई पेरेंट बोल देता है 0, इट मीन्स हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि दैट पर्टिकुलर पेरेंट, उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है जी। 1 का मतलब क्या हुआ कि उसके पास क्या है, कोई ना कोई चाइल्ड प्रोसेस, कोई ना कोई पेरेंट है, ठीक है। कोई ना कोई वहां पे क्या है, पेरेंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूंगी, ये मैंने जो टर्म्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो आई विल रिपीट दिस। तो 0 का मतलब होता है कि वो चाइल्ड प्रोसेस के लिए, ठीक है,
वो एक्चुअली मैं ट्री के कॉन्सेप्ट में आ चुकी थी। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे होगा, जीरो का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पेरेंट का कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। वन का मतलब है वन यूज किया जाएगा पेरेंट नोड के लिए, जीरो यूज किया जाएगा चाइल्ड के लिए, और माइनस वन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो चाइल्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या है, जीरो का मतलब है कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, वन का मतलब क्या है, वहां पे कोई पेरेंट है, और माइनस वन का मतलब क्या है, वहां पे कोई भी चाइल्ड नहीं है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फोक सिस्टम कॉल। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। लेट सपोज आपके पास कोई भी क्या है, मेन फंक्शन दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके नोट्स भी करवाऊंगी आपको, रिवाइज किस तरीके से आपने करने हैं। ये क्या है, फोक कमांड आती है, उसके बाद प्रिंट करना है, मान लिया प्रिंटफ में आ जाता है हेलो। ठीक है, इससे आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इस चीज को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे पूछना चाहता है कि हेलो यहाँ पे कितने टाइम प्रिंट होगा और उसके कितने चाइल्ड होंगे। हर तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले ये देखिए कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन आएगा, दिस इज द मेन फंक्शन। तो पेरेंट प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट के बाद वो कहाँ पे आता है, फोक के अंदर आता है। तो फोक को कॉल किया जाएगा, फोक सिस्टम कॉल होगा। तो फोक सिस्टम कॉल क्या करेगा, इसके अंदर फोक सिस्टम कॉल क्या करेगा, यहाँ पर एक तो मेरा क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास क्या रहेगा, हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका फोक का मतलब क्या होता है, क्रिएट ए न्यू चाइल्ड। मान ले इसको मैंने C0 मान लिया, या फिर मैं इसको क्या बोल देती हूँ, C1 मान देती हूँ कि ये मेरा क्या है, कोई चाइल्ड क्रिएट कर दिया। फोक का मीनिंग तो यही है ना। ठीक है, अब आप हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्या रहेगा, एक पेरेंट प्रोसेस भी रहेगा। पेरेंट क्यों रहेगा, कि जब भी पेरेंट साथ आता है, उसके साथ उसका जब भी चाइल्ड आता है तो डेफिनेटली उसके साथ उसका पेरेंट भी आएगा, एग्री इस चीज के लिए। तो यहाँ पे जब ये चाइल्ड क्रिएट हुआ, डेफिनेटली अपने पेरेंट भी तो लेके आएगा साथ में, पेरेंट तो साथ में रहेगा ही रहेगा, और उसी से तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज मिली हैं, राइट। तो पेरेंट तो रहेगा ही रहेगा और उसका चाइल्ड भी रहेगा। इट मीन्स एक हेलो तो यहाँ पे प्रिंट होगा और एक हेलो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा। तो टोटल कितने टाइम यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, 2 टाइम प्रिंट होगा। एग्री इस चीज के लिए? और भी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो देखिए फोक सिस्टम कॉल क्या होता है, एक तरीके का यूज किया जाता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस विच इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस which run concurrently with the process that makes the fork call parent process। ठीक है, आफ्टर ए न्यू चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जब न्यू चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, बोथ प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द fork सिस्टम कॉल। चाइल्ड प्रोसेस यूज द सेम पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर, सेम सीपीयू रजिस्टर, सेम ओपन फाइल्स विच यूज इन द पेरेंट प्रोसेस। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, फोक का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। ठीक है, जिसको चाइल्ड प्रोसेस बोला जाता है उस चीज को हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। किसके साथ कंकरेंटली रन करेगा, अपने पेरेंट के साथ। ठीक है, जब भी फोक कॉल होगा पेरेंट तो उसका चलेगा ही चलेगा, जब तक उसका पेरेंट नहीं होगा तब उसके बिना चाइल्ड कैसे आएगा, राइट। तो पेरेंट के साथ कंकरेंटली क्या करेगा, चाइल्ड वर्क करता है। और चाइल्ड एक और प्रॉपर्टी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड अपने पेरेंट्स का क्या शेयर करता है, तो वो प्रोग्राम काउंटर भी शेयर करेगा, रजिस्टर्स भी शेयर करेगा, ओपन फाइल्स हैं वो भी शेयर करेगा, वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स से क्या करता है, चाइल्ड शेयर करता है इन फोक सिस्टम कॉल। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट है, देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि जो चाइल्ड क्रिएशन है नेगेटिव वैल्यू, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव का मतलब होता है जो चाइल्ड क्रिएशन है वो क्या रही, अनसक्सेसफुल, मीन्स वहां पर कोई भी चाइल्ड नहीं है। जीरो का मतलब क्या है, रिटर्न टू द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, कि वहां पे जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुका है। ये किसके लिए यूज किया गया, चाइल्ड के लिए। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है पेरेंट या फिर जो कॉलर फंक्शन है, वैल्यू कंटेन प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव 1 है, ये 0 बन गया, और ये क्या बन गया, -1। ऑलरेडी ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ।
देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसे करना है हमने इस क्वेश्चंस को। अगर तो मैं क्या करती हूँ, अगर तो मैं करती हूँ यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक और। मान लिया आपके पास 2 टाइम फॉक सिस्टम कॉल है, 2 टाइम क्या है, फॉक सिस्टम कॉल है, फॉक सिस्टम कॉल 2 टाइम ये आपने रन करना है, ताकि आपको एग्जांपल समझ आए, इसलिए मैंने ये दोबारा इसको यूज किया है। तो जब आपको इस तरीके से 2 टाइम अगर आपके पास फॉक सिस्टम कॉल हो जाता है, आपको पता है ये क्या है, पी है, कोई भी प्रोसेस है, उसने किसको बुलाया, फॉक को बुलाया। ठीक है जी, फॉक को उसने बुला दिया। फॉक को जैसे ही इसने बुलाया तो क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। उसके साथ साथ ये यहाँ पे क्या आ गया, एक पेरेंट भी आ गया। ठीक है जी, पेरेंट भी आ गया। अब फिर से फोक सिस्टम कॉल जब क्रिएट होगा, जब फिर से फोक होगा, पेरेंट क्या करेगा, अपना चाइल्ड क्रिएट करेगा। पेरेंट अपने आप में साथ भी चलेगा और ये भी क्या करेगा, अपने आप में अपना चाइल्ड क्रिएट करेगा। इसको बोल देती हूँ मैं C2, इसको बोल देती हूँ मैं C3। ठीक है, और ये क्या रहेगा, C1। आई नो कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा आपको, बट इतना भी टफ नहीं है। देखिए ये क्या था, पेरेंट प्रोसेस था। ओके, पेरेंट प्रोसेस क्या बोलता है कि मैं पेरेंट तो साथ में चलूंगा ही चलूंगा जहां पर भी मेरा चाइल्ड जाएगा। ठीक है, फॉक सिस्टम कॉल को रन किया, चाइल्ड क्रिएट कर दिया जिसको C1 नाम दे दिया, पेरेंट साथ में रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट ने क्या किया, यहाँ पर भी हेलो प्रिंट कर दिया, यहाँ पर भी मान लिया हाई प्रिंट कराना हमको, यहाँ भी हाई कर दिया, यहाँ भी, मीन्स यहाँ तक हमने कितनी बार प्रिंट करा लिया, 2 टाइम प्रिंट करा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से फॉक कॉल होगा। कितने टाइम मैंने करवाया है, 2 टाइम, 2 टाइम मैंने कॉल करवाया है ना। तो यहाँ पे फॉक सिस्टम कॉल एक बार मेरा कॉल हो गया, सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पे कॉल होगा। अब ये देखिए ये क्या करेगा, ये अपना चाइल्ड तो ये क्रिएट करेगा ही करेगा, साथ में खुद को भी लेके। अब C2 के लिए पेरेंट कौन है, C1 है, तो C1 इसका पेरेंट तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से ये अपना चाइल्ड भी क्रिएट करेगा और ये इसके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड यहाँ पे, अब आप बताइए, ये वाला मेरा क्या हो गया, सेकंड सिस्टम कॉल का रन हो गया, ये मेरा फर्स्ट का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो C1, C2, C3 हैं, ये टोटल मेरे क्या बन गए, चाइल्ड्स बन गए, और P के नाम से हैं वो क्या बने, टोटल पेरेंट्स बने। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं। टोटल चाइल्ड जो यहाँ पे निकले हैं वो कितने निकले हैं, टोटल 3, 1 2 3, यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं। और पेरेंट यहाँ पे टोटल कितना है, एक ही पेरेंट है, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक ही है। ठीक है, हेलो यहाँ पर अब कितनी बार प्रिंट होगा, या हाई प्रिंट कराना, हाई एक यहाँ पे, इसको आप रहने दो। ठीक है, चाहे ऊपर से काउंट कर लो चाहे लास्ट में कर लो, सेम ही बात है, हाई एक यहाँ पे हाई। तो टोटल कितनी बार प्रिंट हुआ, 4 टाइम। अब ये तो था एक जो डेप्थ में तरीका आता है किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व किए जाते हैं। बट अगर तो मैं एक फॉर्मूले की बात करूं कि आपका जो फॉक सिस्टम कॉल है उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, जिससे आपको ये पता चले कि कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, कितनी बार वो मैसेज जनरेट करेगा, कितनी बार वो रन करेगा, कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम जो प्रिंट करेगा वो क्या होगा, 2 की पावर n। ठीक है, और नंबर ऑफ चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1। इंप्लीमेंट करके दिखाती हूं। देखिए क्या है, 2 टाइम फॉक है, n की वैल्यू क्या है, n का यहाँ पे मतलब होता है फॉक, कितनी बार फोक आया है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार फोक आया है। यहाँ पे फोक कितनी टाइम है, 2 टाइम। तो टोटल यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा कितने टाइम प्रिंट होगा, 4 टाइम, राइट, 4 टाइम प्रिंट होगा। अब ये बताइए अगर मैं सिर्फ यहाँ पे चाइल्ड पूछूं कि यहाँ पे चाइल्ड कितने हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताए थे ना 3 चाइल्ड्स हैं, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, 2 की पावर 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ चाइल्ड्स को निकालने का। तो आंसर क्या आया मेरा, 3 आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड यहाँ पे कितने आए, 3 आए। और सिर्फ मैं पेरेंट्स की बात करूं, अब डेफिनेटली 3 अगर यहाँ पे चाइल्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, नोड हैं, तो यहाँ पे पेरेंट कितनी बार आया,
1 बार। इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो पेरेंट नोड की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वर्किंग और कंप्लीट फॉर्मूला, या फिर आप इसकी डेप्थ वर्किंग बोल सकते हो, किस तरीके से फॉक सिस्टम कॉल वर्क करता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मान लिया इसका आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं सोचता कि भी इसको कितनी डेप्थ नॉलेज है, क्या है वो, उसको क्या चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो करेक्टनेस के साथ अटेम्प्ट करे और कम टाइम ले, ठीक है जी। लेट्स सपोज यहाँ पर कितनी बार इन्होंने क्या दिया है, फॉक सिस्टम कॉल है, ठीक है। फॉक सिस्टम कॉल है और उसने हेलो वर्ल्ड ये लाइन प्रिंट करानी है, तो कितनी बार प्रिंट करेगा, 2 की पावर n। फॉक कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ चाइल्ड की बात करूं, 2 की पावर 1 माइनस 1, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे यहाँ पे, 1। इट मीन्स 1 अगर यहाँ पे चाइल्ड है तो पेरेंट भी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका टोटल नंबर ऑफ टाइम जो मैसेज प्रिंट होगा वो क्या होता है, दिस टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि एक मैसेज प्रिंट कौन करेगा, हेलो का, हेलो वर्ल्ड का चाइल्ड करेगा, और एक कौन करेगा, पेरेंट करेगा। यही बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी, देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जस्ट वेट, हाँ देखो यहाँ पे करवाया था ना मैंने आपको क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको करवाया था, फॉक सिस्टम कॉल, अगर सिंगल फॉक सिस्टम कॉल है वो क्या करेगा, अपना चाइल्ड भी क्रिएट करेगा, चाइल्ड भी क्या करेगा, वो मैसेज प्रिंट करेगा, और यहाँ पे अपने पेरेंट को वो साथ लेके चलेगा, और वो भी क्या करेगा, अपने आप में वो मैसेज प्रिंट करेगा। तो टोटल कितने टाइम यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है, 2 टाइम। तो ये फॉर्मूला है जो आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके क्वेश्चन को भी ठीक कराएगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड कितने टाइम प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स। नेक्स्ट है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आता है, जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन गेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई प्रोसेस है एग्जीक्यूट करता है इस कोड को, गेट 2008 का क्वेश्चन है ये। 0 से लेके n तक चलता है लूप, फॉक को कॉल किया जाता है, कितने टाइम किया जाता है फॉक को, n टाइम। लूप का पता है ना आपको, n टाइम। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है इसने, चाइल्ड पूछा है, 2 की पावर n माइनस 1, यही मैंने फॉर्मूला बताया था। अब आपको ये तो पता है कि फॉक यहाँ पे 1 टाइम लिखा है, बट ये भी देखना है आपने कि यहाँ पे क्या दिया है, फॉर लूप, और फॉर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। अब n टाइम अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो डेफिनेटली वो चीज क्या कर रही है, n टाइम तक चल रही है। आपका फॉक कितने टाइम तक चलेगा, n टाइम तक चलेगा। n टाइम तक अगर चलेगा तो यहाँ पर जो प्रिंट है या नंबर ऑफ चाइल्ड हैं वो कितने होंगे, 2n माइनस 1, कि टोटल तो कितनी बार होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और नंबर ऑफ चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि लेटेस्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीए नेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, गेट से। तो आई विल सजेस्ट यू आप गेट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करें। तो ईच फॉक क्रिएट ए चाइल्ड विच स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, सो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड विल बी 2 की पावर n माइनस 1। ये इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है कोड को, कितनी बार करता है, 3 टाइम करता है। क्या आएगा, 2 की पावर 3, टोटल कितना आ गया, 2 की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है इसने, चाइल्ड पूछा है, तो 2 की पावर 3, जिसको मैं n भी बोल सकती हूँ, n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 3 टाइम। तो यहाँ पे कितने टाइम प्रिंट होगा, या टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कहाँ कितने होंगे यहाँ पे, 7। और अगर मैं मैसेज की बात करूं, मैसेज कितने टाइम प्रिंट होगा, अगर कोई मैसेज यहाँ पे देता है वो प्रिंट होगा 8 टाइम्स। 7 टाइम उसके चाइल्ड प्रिंट करेंगे और 1 टाइम क्या करेगा, उसका पेरेंट प्रिंट करेगा, राइट। नेक्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई प्रोग्राम दे रखा है, इसने बोला है कि फॉक सिस्टम कॉल है, लूप कोई वेरिएबल है इंटीजर i, 0 से लेके 10 तक लूप चलता है, ठीक है, लेस देन 10,
और आई मॉड्यूल 2 जब वो डिवाइड करता है 2 को, जो भी नंबर डाला जाता है रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फोक सिस्टम कॉल है, उसको जब वो करता है तो उसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने आएंगे। अब आपको ये पता है आई मॉड्यूल 2 भी उसको जब डिवाइड करे 0 कितनी बार आएगा, जब वो 0 से 10 तक प्रिंट करेगा और 2 से आप डिवाइड करोगे तो किस किस पे 0 आएगा, 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। कितनी बार, लेस देन 10 है तो 10 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो टोटल कितनी बार आया, 5 टाइम। एग्री इस चीज के लिए, तो 5 टाइम मेरा फोक कॉल करेगा, फोक कॉल किया जाएगा तो टोटल नंबर क्या होगी, वैल्यूज 2 की पावर 32 और टोटल नंबर ऑफ जो चाइल्ड्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 32 माइनस 1, आंसर विल बी 31। आंसर क्या आया इसका, 31। मुझे नहीं लगता ये इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप फोक सिस्टम कॉल में मार खाओगे, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है, यहाँ से आप बड़ा अच्छे से इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, जो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं बोलूँ तो वहां से है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल सफिशिएंट टू कैरेक्टराइज ऑन ओएस एज ए मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन सा क्या करता है, कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि मोर देन वन प्रोग्राम में बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम, कि एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में काम करें, या फिर if a program wait for certain events such as input output, another program immediately scheduled for execution. If execution of program terminate, another program is immediately scheduled for execution. तो ये ऑप्शंस, जब भी इस तरीके का ऑप्शंस आता हमेशा हमने कैसे करने हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, जब आपका मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए, देखिए सी ऑप्शन देखिए, इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टर्मिनेट अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। क्या ये मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल डेफिनेशन है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में तो ऑटोमेटिकली वहां पर काफी सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। अगर ये मेरा प्रोग्राम है तो ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस ने रन किया है और ये अगर ये खत्म हो जाता है तो पीछे पीछे इसके यहाँ पे कोई आएगा, नेवर। ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जहां जहां भी मेरा सी है उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। अब उसके बाद मोर देन वन प्रोग्राम से ही आपको लगेगा कि हाँ यस डेफिनेटली ये तो आएगा ही आएगा। प्रोग्राम वेट फॉर सर्टेन इवेंट्स सच एज इनपुट आउटपुट, अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए दोनों की वर्डिंग्स में फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी ऐसी है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी गेट 2002 के अंदर पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अपकमिंग सेशन में और भी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बड़ा काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ये भी क्वेश्चन जो है गेट 2001 से है। देखिए कौन सा है जो रनिंग प्रोसेस में इंटरप्ट क्रिएट नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट। डिवाइस है, डिवाइस क्या करती है, टाइमर और जो डिस्क, ठीक है, जो टाइमर होता है और डिस्क होता है, डिवाइस या डिस्क की मैं बात करूं दोनों ही क्या करते हैं, इंटरप्ट क्रिएट करता है, ठीक है। पावर फेलियर है, ये भी इंटरप्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगा, दैट इज सी। एक शेड्यूलर प्रोसेस ये होता है जो कि इट विल नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस, इट नेवर इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस। शेड्यूलर का काम ही क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस प्रिम्प्ट करना है या रन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करे,
काम करे कि जो भी उसको एक्टिविटी दी है उसी के अकॉर्डिंग टाइमली या फिर बिफोर वो क्या कर दे, उसको शेड्यूल कर दे, ना कि उसको इंटरप्ट कर दे। तो नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक केवीएस में आया था ये, ठीक है, केवीएस का क्वेश्चन है आई थिंक। देखिए, डैश सिस्टम कॉल क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। वो क्या होता है, देखिए कंफ्यूजन कैसे क्रिएट की है इन्होंने, फॉक न्यू दे दिया, क्रिएट दे दिया, क्रिएट न्यू दे दिया, बट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉक सिस्टम कॉल। ओके, सो गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन था रिगार्डिंग फॉक सिस्टम कॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हर एग्जाम के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज और पोस्ट कीजिए कि क्या आप लाइव सेशन चाहते हैं या फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी, तो अगर आप न्यू हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू द सेम, और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। विद इन फ्यू आवर्स मैं इसकी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो एनटीए नेट के देखिए 55 के आसपास डेज लेफ्ट हैं, अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूं, क्योंकि कुछ डेज आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, तो 55 या 50 के आसपास ही आप अपने पास डेज मान के चलिए। तो आई सजेस्ट यू कि जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेफिनेटली कंप्लीट करने को मिलेंगे। और जल्दी ही मैं कोशिश करती हूँ लाइव सेशन कंडक्ट करने की, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ले पाऊँ, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए।